मैं प्रश्न प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अध्यात्म की व्याख्या क्या है? आध्यात्म आप जानते हैं कि आत्मज्ञान को आध्यात्म कहते हैं। जैसे आत्मा के बगैर शरीर बेकार है, ठीक उसी तरह जब तक हमें आध्यात्म का मालूम नहीं है तब तक जीवन बेकार है। शिक्षा में सबसे पहले आध्यात्म की शिक्षा देनी चाहिए, टू नो योर सेल्फ, देन एनीथिंग एल्स। तो आध्यात्म आत्मा का ज्ञान है जो बहुत जरूरी है। आत्मा ही है, शरीर भी है। और आत्मा का बोध होने से एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आत्मा का बोध होने से आपको पूरा शरीर का ज्ञान मिनीचर का हो जाएगा और ब्रह्मांड की भी कई चीजें मालूम पड़ेंगी। गुरु कृपा होगी तो सब आपको बोध हो जाएगा। जैसे आत्मा एक एनर्जी है जो दिखती नहीं है पर माननी पड़ती है, और मेन चीज वही है। वहां तक पहुंचना ही मानव का धर्म है। जो भी हम जीवन में कमाते करते हैं वो जीने के सर्वाइवल के लिए। नाउ देन क्वेश्चन कम्स, व्हाई वी आर सर्वाइविंग। सर्वाइवल इसलिए करते हैं कि यहाँ तक आत्मा तक पहुंच के दिखाओ कि जो आपके अंदर मेन चीज है, जो आपके पूरे शरीर को चला रही है, वो होने के बाद आपकी जीवन की यात्रा सफल है। नहीं तो सब कुछ पा करके भी असफल है। ओम नमो गुरुदेव। गुरुजी, आध्यात्म के लिए पता चला, लेकिन धर्म और आध्यात्म में फर्क क्या है? आध्यात्म स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी इज द बाय लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी, लॉ ऑफ नेचर। धर्म धारणा है। आपने ये धारण किया, जैसे आपने पजामा कुर्ता धारण किया तो पजामा कुर्ता धर्म हो गया, पैंट शर्ट पहनी तो पैंट शर्ट धर्म हो गया। एंड दैट धारणा इज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एटमॉस्फेयर, प्लेस, टाइम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो परिवर्तन इसमें होता रहेगा। अलग अलग चीजें आएंगी, अलग अलग धर्म में ऐड होती रहेंगी, पर आध्यात्म अटल है। वो कुदरत का लॉ है, उसके आधार से बनता है। पर उस कुदरत के हिसाब से ये हुआ कि मैंने कुदरत का पैर पकड़ लिया तो बोले हमारा धर्म पैर है। मैंने हाथ पकड़ लिया तो मैंने कहा हमारा धर्म हाथ है। किसी ने टांग पकड़ ली, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने उंगली पकड़ ली, तो वो एक धारणा हो गई, वो हमने धारण किया। वो एक समाज की धारणा होती है, वो थॉट ऑफ स्कूल होता है, थॉट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी होता है। पर इसके आगे बहुत कुछ है। बाकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमेशा कायम है। परम पूज्य गुरु जी व माता जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम हो। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ गुरु जी, योग किसे कहते हैं और योग और भोग में अंतर क्या है? योग और भोग का खेल है सारा, सतगुरु है जीवन का सहारा। योग और भोग दो अठन्नी, उनको अगर जोड़ लो तो रुपया बन जाता है, एक हो जाता है। फाइनली इज वन ऑफ द सेम थिंग। मलखा सिंह, बलखा सिंह, वन ऑफ द सेम थिंग। इफ यू अंडरस्टैंड देन यू आर रिलैक्सिंग। पर हाँ, जब अठन्नी है तो फर्क है, जब दोनों मिल गए तो एक है। इस पृथ्वी पर इंसान भोग से आता है और भोग से ही मर जाता है। पर सही सफलता तब है कि भोग से आए और योग से जाए। जैसे एक बंगला होता है तो एक तरफ इन होता है, दूसरी तरफ आउट होता है। तो इन जो है वो भोग है, आउट जो है वो योग है। योग और भोग दोनों फाइनली एक है, पर सिर्फ और दोनों का अर्थ है ही मिलन। भोग जो है वो शरीर का मिलन है, योग जो है वो आत्मा का मिलन है। जैसे शरीर से शरीर मिलता है तो एक शरीर उत्पन्न होता है भोग में, ऐसे ही योग में जब आत्मा से आत्मा मिलती है तो परमात्मा प्रकट होता है। गुरु और शिष्य का यही है, जब आत्मिक रिलेशन मिल जाता है तो परमात्मा पैदा होता है। वो परमात्मा इधर उधर पैदा नहीं होता है। आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, स्वार्थ से परमार्थी हो जाती है और परमात्मा स्वरूप बन जाती है, वो आपको दिखता है।